Hello, good morning, children. Today's topic is debate writing. Let me remind you, we have already covered article writing, speech writing, and now the third topic is debate writing. All right. Once again, the marks allotted in CBSE exam to debate writing is 10 marks. Okay. So let's move on. Debate writing. What is a debate? When we express our view for or against a given topic, right? Then we say that हम लोग डिबेट कर रहे हैं, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते हैं कई बार इसको, ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इनफैक्ट एग्जाम में कि ऑटोमेटिक चॉइस होती है आपके पास। ऑलराइट, अ टॉपिक इज गिवन, यू मे स्पीक for the motion and you may speak against the motion, right? कोई टॉपिक है, आप सोचिए पहले 2-4 मिनट कि आप उसको, आपके पास जो वैल्यू पॉइंट्स दिमाग में हैं वो फॉर यानी फेवर में ज़्यादा हैं या अगेंस्ट में, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसे सेलेक्ट कीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग, राइट? वंस अगेन, एज फार एज द मार्किंग स्कीम इज कंसर्न, it is the same as in case of the speech. Once again, writing the topic at the top is not compulsory. You may write it, you may not write it. All right? Because title is unimportant, so there is no mark for a specific format, right? As in case of speech, once again, 1 mark is allotted to opening and introduction. And then the content part carries 4 mark. Then expression and grammar 2.5. Coherence, relevance of ideas, ठीक है, ये 2.5 marks. Coherence बता चुका हूँ मैं आपको. Relevance, तो relevant है या नहीं आइडियाज़, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, 2.5. तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 10. ऑलराइट, आज कुछ अलग करते हैं। जब मैंने आर्टिकल राइटिंग कराया, आपको पूरा लिख के दिखाया, एग्जाम्पल दिया। जब मैंने स्पीच राइटिंग दिखाया तो पूरा लिख के दिया, एग्जाम्पल दिया। अब जो तरीका होता है, लैंग्वेज होती है डिबेट में और स्पीच में, वो क्योंकि इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम होती है, और यहाँ मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट ऑल बाय योरसेल्फ लेटर ऑन। इज इट क्लियर? चलिए, लेट्स मूव ऑन। अब इंट्रोडक्शन है पहले। इंट्रोडक्शन बिकॉज इट कैरीज 1 मार्क। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वर्दी चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस। यहाँ से शुरू कीजिए। ऑलराइट, अब डिबेट चाहे कहीं पे भी हो रही है, इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, क्लास में डिबेट करा रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज अ कंपटीशन, क्योंकि कुछ लोग फेवर में होते हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है। तो अगर क्लास में भी हो रही है तो उस टाइम पर आपको रिस्पेक्टेड क्लास टीचर वगैरह नहीं लिखना है। स्कूल में हो रही है वर्दी प्रिंसिपल सर वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। जो हेड होता है वहाँ पर वो चेयरमैन कहलाता है, चेयरपर्सन। सो वर्दी चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ कंपटीशन, ठीक है, तो उसमें जजेस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, आई सो एंड सो feel honored to be given an opportunity to express my views in favor of or against the topic. Mention the topic. Now this is what I called introduction, opening and introduction. All right. उसके बाद आया मेन जो चीज़ है। अब आपने बता दिया कि आप फॉर में बोल रहे हैं या अगेंस्ट में बोल रहे हैं डिबेट, तो आपको आर्गुमेंट्स लिखनी है। अगर फॉर है तो फॉर के अकॉर्डिंग, और अगेंस्ट है तो अगेंस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। और एंड में कंक्लूड करना है, लिखना है कि आई होप माई ओपोनेंट विल बी सेटिस्फाइड विद माई व्यूज, राइट, एंड वुड एग्री टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। रिमेंबर, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल डिबेट फॉर यू, ऑलराइट। तो दोनों लिख सकते हैं आप लोग, वैल्यू पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
You are Manoj participating in a debate competition on the topic bullies should be expelled from school. इससे रिलेटेड bullies से रिलेटेड कोई टॉपिक आया था अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जामिनेशंस में. डोंट यूज़ मोर देन 200 वर्ड्स. जब स्कूल से रिलेटेड है और स्कूल से रिलेटेड बुलीज़ की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं स्कूल में, राइट, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं. ठीक है, तो ये लोग होते हैं बुलीज. तो सपोज यू वांट टू राइट फॉर द मोशन और इन फेवर ऑफ द मोशन, राइट, तो आप इसमें कह सकते हैं कि पनिशमेंट, हाँ, जब बुलीज है तो हमारे यहाँ ज़िंदगी में ट्रेंड है नेचुरली क्या कि आपने कोई गलती की, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करते हैं तो उनको जेल हो जाती है, दूसरे पनिशमेंट वगैरह होते हैं. लेकिन हम स्टूडेंट्स को क्रिमिनल तो खैर कभी कह नहीं सकते. लेकिन नॉर्मली भी हम घर में जब कोई चीज़, जो कोई काम गलत करते हैं तो घर वाले पनिशमेंट करते हैं. तो सीधी सी बात है, अगर एक आदमी रिपीटेडली बुली करता है बच्चों को, दूसरे बच्चों को, एक बच्चा, तो पनिशमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, राइट. अगर हम उन्हें पनिशमेंट नहीं देंगे, उन्हें डील नहीं करेंगे ढंग से, तो वो हार्मफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी हार्मफुल है. ठीक है, उनको असॉल्ट कर सकते हैं फिजिकल, टीचर्स के लिए भी हार्मफुल है. ठीक है, और क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो दो कॉज फिजिकल डैमेज, राइट. ना सिर्फ बच्चों की फिजिकल डैमेज की बात है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे बच्चे यूजुअली स्कूल प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, तो स्कूल के लिए भी हार्मफुल हो गए, क्योंकि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एट्सेट्रा. तो टीचिंग लर्निंग इफेक्ट होता है. क्लास में जो पढ़ाने का टाइम होता है उसमें इनको समझाने में, इनको डील करने में लग जाता है, तो स्टडीज़ बहुत इफेक्ट होती है, राइट. और बुलीज होते हैं तो वो कभी समझते ही नहीं, बार 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 रिपीटेडली वो करते हैं. तो उन्हें समझाना पड़ता है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो एक्शन विल बी टेकन, पनिशमेंट विल बी गिवन, राइट. तो ये पॉइंट्स हैं जो आप फॉर द मोशन, ठीक है, कि हाँ, क्योंकि बहुत नुकसानदायक होते हैं लोग, दैट्स व्हाई दीज बुलीज शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ऑलराइट. अब चलते हैं अगेंस्ट द मोशन. वैसे जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं भी अगेंस्ट द मोशन हूँ इसकी, ऑलराइट. और इसमें आप बहुत प्यारा सा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा. सबसे पहली बात, एक बच्चे को डिक्लेयर कर दिया बुली, राइट. क्या एक्सप्लेनेशन है उसका? किसे कहेंगे? ज़रा सी गलती करता है उसे ही बुली कहेंगे? एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ये, राइट. तो बुली को हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स आर जुवेनाइल्स. जुवेनाइल्स का मतलब होता है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज. ज़्यादातर बच्चे 18 एंड बिलो रहते हैं यहाँ पर. अब हमारे यहाँ एडल्ट जो होता है आदमी, वो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कहलाता है. तो जो 18 ईयर्स से नीचे होते हैं उन्हें जुवेनाइल्स बोला जाता है. ठीक है, तो वो जुवेनाइल्स है, बच्चे हैं, अभी क्रिमिनल्स तो नहीं है कि उठा के बाहर फेंक दे उनको. तीसरी बात है कि रिफॉर्मेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पनिशमेंट, बच्चों को रिफॉर्म करने के ऊपर जोर देना चाहिए, पनिशमेंट के ऊपर नहीं. ठीक है, हमने देखा है कि इवन लोगों को जेल कर दिया जाता है तो वहाँ जाके वो सुधर जाते हैं, भला ऐसा यूजुअली होता नहीं, राइट. उसके बाद टीचर्स का क्या काम है? टीचर्स का काम है, प्रोफेशनल होते हैं टीचर्स, बड़े हैं वो, तो उनको डील करना आना चाहिए, ऑलराइट. इवन वी हैव अ लॉ दैट यू कैन नॉट असॉल्ट और इवन बीट अ चाइल्ड. तो प्रोफेशनली समझाना, अंडरस्टैंडिंग वगैरह उन्हें समझाना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए गलत है और आप ये काम नहीं कीजिए. अब कई बार टीचर्स हाथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं, वो रिफॉर्म हो ही नहीं सकते. अगर कोई टीचर ये कहता है कि ये रिफॉर्म हो ही नहीं सकता है बच्चा, तो अनफॉर्चुनेटली वो टीचर बनने लायक है नहीं. ठीक है, एलिजिबल ही नहीं है वो टीचर के, क्योंकि टीचर की जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी वाइड होनी चाहिए. टीचर का ये नहीं सिर्फ कि स्कूल में गए, क्लास में गए और बच्चे को पढ़ा दिया और कुछ नहीं. तो टीचर को तो ऑलराउंड पर्सनैलिटी होती है, राइट. उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए टू ट्रांसफॉर्म द चिल्ड्रन. जो टीचर ट्रांसफॉर्म कर सकता है बच्चों को, वही ऑफ कोर्स टीचर बनने के लायक है, ऑलराइट. कई बार क्या होता है कि हम लोग रीज़न नहीं देते कि ये बच्चा बुली बन कैसे गया. हो सकता है उसके फैमिली का माहौल ऐसा
हो सकता है उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, तो वी शुड कंटेक्ट हिज पेरेंट्स, सी द फैमिली बैकग्राउंड। यूजुअली when at home the parents are abusive, the children also become abusive, right? तो ये कारण देखना चाहिए, उस कारण को निप एट द बड वाली बात होनी चाहिए कि उस कारण को वहीं से रिमूव करना चाहिए हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमने एक्सपेल कर दिया बच्चे को तो नो अदर स्कूल इज़ गोइंग टू गिव हिम एडमिशन, ऑलराइट? तो फिर तो वो क्रिमिनल ही बनेगा आगे जाके, क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो जाता है, पढ़ाई लिखाई सब ख़त्म हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों के दोनों ट्राई कर सकते हैं, या कोई एक जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। इज इट क्लियर? यूजुअली इन बोर्ड एग्जामिनेशन आई डोंट से कि यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव गिवन, राइट? तो यूजुअली बोर्ड में ऐसे 5-6 पॉइंट्स दिए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि एनी 3 और एनी 4। अगर आप इनमें से एनी 4 जो है उन्हें भी ढंग से डिस्कस कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इज इट क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर नाउ। तो ट्राई दीज ऑल बाय योरसेल्फ, ऑलराइट? लेट्स मूव ऑन। नाउ 2 टॉपिक्स दे रहा हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने वैल्यू पॉइंट्स वगैरह दे ही दिए हैं तो जो मैंने पहले कहा है उनको ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन ये है जैसे इंटरनेट इज़ अ बून, बून और बेन समझते हो, बेनिफिशियल है इंटरनेट, ये प्रूव करना है। अगर आप फॉर द मोशन बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ बतानी है, और आप अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हैं तो इंटरनेट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं। इज इट क्लियर? चलिए, दूसरा, को एजुकेशन शुड बी कंपलसरी इन स्कूल्स। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कई, वहाँ को एजुकेशन होती नहीं। बॉयज़ का स्कूल अलग होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ऑलराइट? गर्ल्स के स्कूल्स अलग होते हैं, ठीक है? तो आपने को एजुकेशन पॉजिटिव चीज़ है, ये करना है अगर आपको फॉर द मोशन लिखना है, और को एजुकेशन गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, ये लिखना है अगर आप अगेंस्ट द मोशन चाह रहे हैं तो। इज़ इट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट debate writing. I hope everything is clear. Thank you. Have a nice day.